अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 5 है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स का। तो पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है अमेज़न के बारे में, अमेज़न के तमाम बेसिक्स पढ़ी हैं हमने, अमेज़न के पर बिज़नेस करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अमेज़न पर कौन-कौन से अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, अमेज़न पे कौन-कौन से बिज़नेस हो सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि अमेज़न पे जो अकाउंट ओपन होता है, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक क्या-क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं एक अमेज़न के सेलर अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो आज हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि तमाम पूरे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का टॉपिक है, ठीक है? तो आज का टॉपिक आपने फुल यानी कि आज की जो वीडियो है उसको फुल देखना है, ठीक है? और तमाम चीज़ें आपने क्लियर करके जानी है। आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है, वो है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है? तो आप जो लेक्चर हमारे गुज़र चुके हैं, उनको आप प्रैक्टिकल भी करें, ठीक है? जो क्वेरीज़ वगैरह आती हैं, वो शेयर करें हमारे साथ, ठीक है? तो आपको तमाम जिन कन्फ्यूज़न आपके क्लियर होंगी। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले मेरे ये जो डिटेल्ड टॉपिक होते हैं, उसका मकसद यही है कि आप उसको यानी कि डीपली जाएँ और बेसिक से यानी कि स्टार्ट करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए चाहिए आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो इमारत है लाइक आपके जो कोर्स आगे जाएगा तो वो भी चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएँगी, ठीक है? तो इसलिए मैं डिटेल से ये टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका मकसद ये होता है क्योंकि प्रैक्टिकल आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि आप मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिकल करें चीज़ें यानी कि रिसर्च करके उनको प्रैक्टिकल करें जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको। तो आज आप प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरत पड़ती हैं। फर्स्ट हम चाहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च कि प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च जिस ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, लाइक उसकी हाई डिमांड होनी चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए और प्रॉफ़िटेबल होना चाहिए, यानी कि गुड प्रॉफ़िट हो। ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो हम अमेज़न पे सेल करेंगे, उसके लिए तमाम चीज़ें यानी कि एक क्राइटेरिया होता है। हर प्रोडक्ट को जाँचने के लिए क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास लाइक आपके ब्रांड भी हैं अमेज़न लाइक आपके पास ब्रांड है जो आप ऑलरेडी लोकली सेल कर रहे हैं पाकिस्तान पे और आप चाहते हैं कि मैं अमेज़न पे भी सेल करूँ तो आपको कुछ क्राइटेरिया से गुज़रना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट को, तभी जाके आप अमेज़न पे सेल कर सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया आपकी प्रोडक्ट पास करती है तो। ऐसा नहीं है कि वो क्राइटेरियाज़ के बगैर ही आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़न में भेज दें और ना उसकी डिमांड हो, ना क उस पे कॉम्पिटिशन भी हाई हो और प्रॉफ़िटेबल भी ना हो, तो आपको लॉस में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिफरेंट क्राइटेरिया से गुज़रना पड़ता है, उसके बाद आप जाके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। क्योंकि अमेज़न पे बिज़नेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका था अकाउंट ओपनिंग। आपका अकाउंट ओपनिंग यानी कि समझ आ गई। एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं चीज़ को तो एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अकाउंट ओपनिंग की तमाम आपको कांसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वर्चुअल असिस्टेंट का वो होगा प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है? कि वो प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करता है अमेज़न पर। तो वो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए उसे यानी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या चीज़ें यानी कि मस्ट होती हैं इसके लिए। तो प्रोडक्ट रिसर्च में आपने जो भी प्रोडक्ट्स आपने ढूँढनी है उसमें यानी कि ये बेसिक चीज़ें हैं, हाई डिमांड उसकी होनी चाहिए अमेज़न पर और लो कंपटीशन होना चाहिए अमेज़न पर और प्रॉफ़िटेबल भी होनी चाहिए, गुड प्रॉफ़िट हो लाइक 25% और इससे अबव भी। बहुत इंडस्ट्रियल जो पाकिस्तान पे इंडस्ट्रीज़ लगाए बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम भी अपनी ब्रांड्स लॉन्च करें, लेकिन ब्रांड लॉन्च करने के लिए उनके ये चीज़ ज़रूरी है कि उन्हें पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी चाहिए। अमेज़न पे जाके अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करें कि उनकी प्रोडक्ट जो उनके पास है, वो अमेज़न पे किस तरह बिक रही है। लाइक उसके यानी कि जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, उन पे किस तरह वो लाइक करके लाइक उस पे कॉम्पिटिशन कम है, ज़्यादा है, वो तमाम चीज़ें उससे गुज़ारने के बाद वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर लाइक कुछ इंडस्ट्रीज़ टाइल्स वगैरह सेल्स कर रही हैं, लाइक वो तो क्राइटेरिया से बाहर हो जाती है। आगे हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट्स आती है, देन आप आगे चलें। अगर नहीं आती तो देन आप रिमूव कर दें उस प्रोडक्ट को और कोई और रिसर्च करें अमेज़न पे सेल करने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे हम
बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस यू नीड टू नो फ्यू थिंग्स। लाइक अगर प्रोडक्ट रिसर्च आप करना जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें आपको यानी कि जानना ज़रूरी है। फर्स्ट आपके पास होता है कि आप कीवर्ड्स क्या होते हैं। सारी यानी कि पूरी जो गेम्स होती है अमेजोन पे प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, तो वो कीवर्ड्स की होती है। लाइक आपके समझ में कीवर्ड्स आना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो तभी आप जान आगे यानी कि मूव ऑन हो सकते हैं, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आप रिसर्च कर सकते हैं। पहले हम कीवर्ड्स का मतलब जानते हैं। द वर्ड विच कस्टमर यूज टू बाय आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न इज़ नाउन एज़ कीवर्ड्स। लाइक एक कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है, एक कीवर्ड को टाइप करके उस वर्ड को हम कहते हैं, लाइक एक वर्ड को टाइप करके उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। लाइक अमेज़न की सर्च बार में आप जाएँ तो वहाँ पे एक सर्च बार आ रहा होता है। वहाँ पे कोई भी कस्टमर आके कोई भी कीवर्ड लिखता है, उस प्रोडक्ट का वो नेम भी हो सकता है या उस प्रोडक्ट को जानने के लिए यानी कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो उसको यानी कि उस वर्ड्स को जो कस्टमर यूज़ कर रहा है एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए अमेज़न पर, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स 2 तरह के होते हैं। आगे हम टाइप कर सकते हैं तो यानी कि एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 1 या 2 लफ्ज़ पर इस्तेमाल होते हैं। जी, उससे मैक्सिमम नहीं होते, यानी कि 1 या 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, जो 3 या 3 प्लस हों, यानी कि 3 या 3 वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसके एग्ज़ाम्पल है एक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ एक कीवर्ड है, ठीक है? वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और स्टील स्ट्रॉ वो है एक और शॉर्ट की यानी शॉर्ट 2 लफ्ज़, 1 या 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल जो यानी होता है, एक अल्फ़ाज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। और 3 या 3 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ पर जो मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। लाइक कोलैप्सिबल, स्टील, स्ट्रॉ। ये एक इसकी एग्ज़ाम्पल है, लाइक जो 3 वर्ड्स या 3 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी, वो होती है हमारी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपको उम्मीद है ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एक प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको क्या-क्या यानी कि रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होंगी। फर्स्ट आपको यानी कि जानना होगा कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से बाहर आप बिज़नेस करना चाहते हैं अमेज़न पर, तो फर्स्ट आपको रिसर्च करना होगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, तो आपको पहले उसको यानी कि एक क्राइटेरिया से गुज़ारना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया से गुज़ारने के बाद ही तब आप जाके अमेज़न पर आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे पास जो यानी कि प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर हम रिसर्च भी करते हैं अमेज़न पे गुड प्रोडक्ट्स, तो हमारे यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि उस क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है? क्योंकि अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स सेल होती हैं वो उस गुड क्वालिटी की होती हैं, यानी कि वो क्वालिटी को मैं यानी पाकिस्तान और अमेरिका या फिर यूके की जो क्वालिटी होती है उससे यानी कम्पीट नहीं कर सकती। तो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स वहाँ सेल होती हैं, तो इसीलिए हम पाकिस्तान से कम सोर्सिंग करते हैं और ज़्यादातर सोर्सिंग हमारी चाइना से होती है, इंडिया से होती है, फिलिपाइन और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनसे होती है। तो ये तमाम से मकसद हमारा यूज़ होता है उसमें। कीवर्ड्स मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि कीवर्ड्स वो होते हैं, लाइक एक ऐसा वर्ड जो कस्टमर अमेज़न की सर्च बार में टाइप करता है और वहाँ उसी यानी कि टाइप करने के बाद वो उसके सामने बहुत सी प्रोडक्ट्स यानी कि शो होती हैं जो उस कीवर्ड के रेलेवेंट होती हैं, ठीक है? उस वर्ड को यानी कि जब वो टाइप करता है तो कोई प्रोडक्ट वो बाय करता है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं कीवर्ड। और आगे हमने पढ़ा है कि कीवर्ड 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल वो होते हैं जो 1 या 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है? उसको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, लाइक स्ट्रॉ एंड स्टील स्ट्रॉ। और लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, जो 3 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लाइक कोलैप्सिबल, स्टील स्ट्रॉ, कोई भी हो गया। तमाम जो आप रिसर्च करेंगे आगे तो वो आपको यानी कि ज़्यादा कीवर्ड्स देना स्टार्ट करेंगे। अगर एक शॉर्ट के टेल होता है और लॉन्ग टेल, ये आपको 2 चीज़ें समझ आ गई हैं और एक कीवर्ड्स आपको समझ आ गए हैं। आगे आपने जब रिसर्च करनी है तो आपने ज़्यादातर जो करनी है वो जो होते हैं शॉर्ट टेल होते हैं। शॉर्ट टेल इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि उनके जब जो सर्च वॉल्यूम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अमेज़न पर, और लॉन्ग टेल के होते हैं वो होते हैं कम। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब टाइप करते हैं तो अमूमी जब हम भी एज़ अ बायर हम सर्च करेंगे तो कोई भी चीज़, तो हम 2 चीज़ें या 1 चीज़ हम टाइप करते हैं सर्च बार में। तो
वही हम यानी कि प्रोडक्ट खरीद के चले जाते हैं फर्स्ट पेज से। उसी प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हैं या कोई भी कीवर्ड लिखते हैं वहाँ पर, जिससे हम वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड इसलिए कम यूज़ होते हैं क्योंकि इनके सर्च वॉल्यूम्स कम होते हैं, क्योंकि हमने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कस्टमर आएँगे, तो हमारा ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो ज़्यादा डिमांड होगी उसकी, ठीक है? अगर सर्च वॉल्यूम कम होगा तो हमारी डिमांड भी लो होगी और कस्टमर हमारा रेवेन्यू भी लो होगा और कस्टमर भी कम सर्च करेंगे, तो इसलिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमसे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट सर्च करेंगे वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की प्रोडक्ट सर्च करेंगे। तो उससे हमें ज़्यादा यानी कि अच्छी प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो हमने कीवर्ड लेने हैं, जिससे हमें यानी कि हाई डिमांड वाली प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो सकें। आगे हम चलते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट हमें अमेज़न पे लॉन्च करनी चाहिए। लाइक वो किस तरह की होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या हो, उसकी वेट क्या हो, वो किस शेप की हो और तमाम चीज़ें वो कौन-सी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं आगे जाके, ठीक है? हम देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे रिसर्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्राइटेरिया से गुज़र के जाना है, ठीक है? अगर इस क्राइटेरिया से आपकी वो प्रोडक्ट गुज़र रही है, लाइक वो कीवर्ड या कि उस प्रोडक्ट का नेम होता है या कोई भी चीज़ इस क्राइटेरिया से गुज़र के जा रही है, तो आप वो प्रोडक्ट आप अमेज़न पे लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वो गुड प्रोडक्ट है, ठीक है? फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि फाइंड एफपीए प्रोडक्ट्स। हमने एफपीए प्रोडक्ट्स क्यों चूज़ करनी है? क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान से बिज़नेस करेंगे अमेज़न पर, ठीक है? या किसी भी कंट्री से एफ जो पीएल करेंगे या कोई भी कर रहे हैं बिज़नेस, तो हमने एफपीए करनी है, ठीक है? एफपीए प्रोडक्ट इसलिए रिसर्च करते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न पर प्राइवेट लेबल हो रही है। लाइक हमने एफपीए पहले भी पढ़ चुके हैं कि एफपीए के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एफपीए होती है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, लाइक अमेज़न खुद फुलफिलमेंट करता है उस चीज़ की, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से वो बिज़नेस कर रहे हैं अमेज़न पर, तो हमें चाहिए होगा यानी कि हम एफबीएम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो एक ऑर्डर को डिलीवर करने का टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इसीलिए हम एफबीए करेंगे, क्योंकि हमारी इन्वेंटरी वो डायरेक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में होगी और अमेज़न ही खुद उसे फुलफ़िल करेगा तमाम ऑर्डर्स वग़ैरह। इसलिए हम एफबीए प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे जो हम ईज़िली अमेज़न के वेयरहाउस में भेज सकें और वहाँ से ऑर्डर अमेज़न खुद डिलीवर करे। सेकंड जो चीज़ है वो है नॉट ब्रांड डोमिनेंट, लाइक उसमें बिग ब्रांड ना बैठे हों, लाइक नाइकी हो गया और तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी टॉप पर, जिनके रेवेन्यूज़ हाई हैं। लाइक अगर हम कोई भी कीवर्ड्स टाइप करते हैं उस पर, लाइक कोई भी देखते हैं कि वो हाईली ब्रांड ऊपर आ रहे हैं, लाइक वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टॉप के 3 या 4 ब्रांड, तो हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए हमने वो प्रोडक्ट नहीं ढूँढनी जिसके साथ लाइक बड़े ब्रांड बैठे हों, नाइकी वगैरह या कोई भी डीएसएलआर जो कैमरेज़ वगैरह के होते हैं, या कोई भी लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो वो हमने ब्रांड वाली प्रोडक्ट नहीं ढूँढनी जिसके साथ बड़े ब्रांड बैठे हों, क्योंकि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। अगर कम्पीट भी करेंगे तो हम लो लेवल पर होंगे और हमारा रेवेन्यू भी लो होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बड़े ब्रांड को जानते होते हैं, तो वो वहीं से प्रोडक्ट बाय करेंगे और चले जाएँगे, हमारे ब्रांड को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए हमने कोई भी बड़े ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट कर नहीं सकते, तो हमने वो प्रोडक्ट चूज़ ही नहीं करने जिसमें ज़्यादा बड़े ब्रांड बैठे हों, ठीक है? थर्ड हमने जो चूज़ करना है कि उसमें वेट 0.5 केजी या लो हो, कि वो प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है जिसका वेट 0.5 केजी हो या इससे कम हो। इससे ज़्यादा वाले प्रोडक्ट नहीं चूज़ करने, क्योंकि हमें एफबीए कर रहे हैं, तो एफबीए पे हम अमेज़न को फीसेस भी चार्ज करेगा अमेज़न। जब अमेज़न के वेयरहाउस में हमारी प्रोडक्ट जाएगी, तो वहाँ से अमेज़न फीसेस चार्ज करेगा जो यानी कि पर केजी के हिसाब से होती है। तो इसी वजह से हमें लो लेवल की यानी कि लो जो होगी वेट की प्रोडक्ट होगी, तो हमें फीसेस कम पड़ेगी, हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होगा। फोर्थ हमारे पास चीज़ होती है नो डेंजरस कोड, लाइक वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइक बैटरी वगैरह जो चीज़ें जिसको यानी कि एक्सपोज़ होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो फट ना जाए कभी सोर्सिंग के दौरान, तो वो ज़्यादा मुश्किल यानी कि होती है, डेंजरस हो तो वो आपको नुकसान में लेकर जा सकती है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स कोई भी नहीं हो सकते। 5 हमने देखना है नॉट चूज़ फीमेल्स प्रोडक्ट। फीमेल प्रोडक्ट्स क्यों चूज़ नहीं करने चाहिए? क्योंकि
उसमें होता है कि डिफरेंट वेरिएशन आपको लॉन्च करनी पड़ती है क्योंकि फीमेल्स जब बाय करती हैं कोई भी चीज़ तो वो एक चीज़ को नहीं देखती, वो डिफरेंट यानी कि डिज़ाइन को देखती हैं तभी जाके बाय करती हैं। अगर इसके बरअक्स हम देखें मेल, तो मेल एक ही चीज़ को देखेंगे और उसको बाय करके चले जाएँगे, कोई भी उनको यानी कि उनकी चॉइसेस नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा। तो फीमेल्स ज़्यादा रिफाइंड भी करती हैं क्योंकि जब वो चीज़ तो देख लेती हैं, पसंद करके बाय कर ली, लेकिन उसके बाद जब उनके पास जाती है लाइक कोई भी अगर उसमें इश्यू आ जाता है प्रोडक्ट में तो वो फ़ौरन वो रिफंड कर देते हैं, तो रिफंड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स प्रोडक्ट्स में नहीं जाना आपने, ठीक है? 5 आपने देखना है कि साइज़ डिमेंशन विद 5 और 6 इंचेस, ठीक है? हाँ, सॉरी मैं पहले बताऊँ फीमेल्स में जब आप जाएँगे तो आपके पास गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हो ताकि उसके रिफंड ना आने के चांसेस हो। ठीक है? तो इसीलिए आप जाएँ तो आपके पास ऐसे आप श्योर हों कि आपके पास गुड क्वालिटी हो, ना कि पुअर क्वालिटी हो, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपको यानी कि क्लियर होंगी तो फ़ा जो हमारे पास 6 आ रहा है ऑप्शन, ठीक है? वो है साइज़ डायमेंशन विथ 5 और 6 इंचेज़ लाइक वो प्रोडक्ट आपने चूज़ करी है जिसकी यानी कि डायमेंशन हो 5 या 6 इंचेज़ की हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है? क्योंकि लो जब होगी डायमेंशन उस प्रोडक्ट की तो आपको जो चार्जेज़ पड़ेंगे अमेज़न, एफबीए के तो वो कम पड़ेंगे तो इसी वजह से आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। जो 7 है इसकी जो क्राइटेरिया वो है नॉट ट्रेंडी कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो ट्रेंड आता है या फैशन आता है तो वो कुछ मंथ के लिए होती है लाइक 1 या 2 मंथ के लिए होती है तो उसके बाद वो ख़त्म होती है। लाइक क्रिसमस में आते हैं जब जो लाइटिंग वगैरह की या कोई भी गिफ्ट्स वगैरह के आते हैं तो वो कुछ ही मंथ के लिए चलते हैं, 1 या 2 मंथ के लिए तो वो उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि वो प्रोडक्ट नहीं चूज़ करनी जो कि ट्रेंडी हो। क्योंकि वो हम अगर हम इन्वेंटरी ज़्यादा बेच देते हैं, तो हमारे अगर 2 या मंथ में नहीं होती, तो हमारे अगले जो मंथ आने वाले हैं 5 या 6 मंथ, उसमें वो पड़ी रहेगी और हमें फीसेस यानी कि देने पड़ेंगे अमेज़न को वैसे ही हमारी यानी कि प्रॉफ़िट जो में नहीं हम लॉस में जा रहे होंगे। इसी वजह से आपको यानी कि ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना। फिफ्थ है आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी रेटिंग अमेज़न पर 4.5 प्लस हो। क्योंकि उसकी रेटिंग जब 4.5 प्लस होगी, कस्टमर ज़्यादा उस पे रिलाय कर रहे होंगे, उसकी क्वालिटी भी गुड होगी और अमेज़न भी उसको लाइक कर रहा होगा। तो इसी वजह से आपने वही प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसकी रेटिंग 4.5 प्लस हो। ठीक है? जो है हमारे पास 9th है ऑप्शन उसमें है कि न नो वेरिएशन कि आपने वो प्रोडक्ट चूज़ नहीं करने कि जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो। लाइक अगर आप एक पेन बेच रहे हैं, वो पेन है एक ब्लू है, ठीक है? उसके साथ एक कस्टमर आया और उसने यानी कि डिफरेंट उसकी वेरिएशन लाइक ब्लू भी बेच रहा है ब्लैक भी बेच रहा है, व्हाइट भी बेच रहा है, रेड भी बेच रहा है, तो उसके साथ ये तमाम वेरिएशन हो गए। तो वो आप उस कैटेगरी में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? उसकी वजह एक ये है कि आपको उसके लिए अगर आप एक वेरिएशन लाइक आप ब्लैक की बेचना चाहते हैं, ब्लैक पेन बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1000 यूनिट अगर आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यूनिट आपको लेने पड़ेंगे अमेज़न यानी कि सेल करने के लिए, ठीक है? अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ कम्पीट करेंगे उस कॉम्पिटिटर्स के साथ जिसके प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं लाइक अमेज़न पे सेल करने के लिए, तो उसके लिए आपको 4 वेरिएशन और भी लॉन्च करनी चाहिए क्योंकि उसके साथ आपने कम्पीट करना है। जब कस्टमर उस पे आएगा तो वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट अगर देखेगा, तो कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं वेरिएशन को क्योंकि वो लाइक करते हैं क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आता है उसको पता चलता है कि व्हाइट भी पड़ी है, इसके बाद ब्लू भी पड़ी है, यानी कि रेड भी पड़ी है, ब्लैक भी पड़ी है, तो वो तमाम चीज़ें यानी कि देखे बाद एक वेरिएशन चूज़ करके चला जाता है लाइक वो ज़्यादा से ज़्यादा भी यानी कि खरीद सकता है। इसी वजह से आपको यानी कि बहुत सी यानी कि इन्वेंटरी ज़रूरत होगी इसके लिए और आपका रेवेन्यू भी जो आपका जो यानी पेमेंट होगी वो भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो सिर्फ़ सिंगल वेरिएशन स्टाइल लाइक एक ही प्रोडक्ट है जो जिसकी कोई भी वेरिएशन नहीं हो सकती, वो प्रोडक्ट आप चूज़ करें तो वो आपके साथ यानी गुड होगी, कस्टमर आएगा, उसे ना कोई यानी कि होगी लाइक ह्यूमन किचन में जाएँ तो उसमें वेरिएशन कम ही होती हैं। तो अगर एक स्पून है, तो स्पून में आप वेरिएशन भी हो सकती हैं लाइक और अगर एक यानी कि कोई भी चीज़ ले लें जिसकी वेरिएशन लाइक कपड़े में आ जाए, तो कपड़े में भी वेरिएशन होता है, साइज़ेज़ की हो जाती हैं। इसलिए आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसके लिए वेरिएशन ना हो, ठीक है? तो इसका जो बेनिफिट है कि आपको यानी कि लो आपका जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी। आगे हम चलते हैं कि 10th इसका जो क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंड्रेड का वो है नो प्राइस वार कि उसमें प्राइस वार नहीं होनी चाहिए कि लाइक अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है 6 मंथ पहले उसकी प्राइस थी
लाइक $30 थी, और आज यानी कि 6 मंथ के बाद उसकी प्राइस अब गिर चुकी है, वो है से $14 तक आ गई है। तो इसके में प्राइस वॉर चल रहा है, लाइक तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो इसी वजह से आपने वो प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी जिसमें प्राइस वॉर चल रही है। तो इससे ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है कि उस प्रोडक्ट को वो यानी कम कीमत पे लेकर आ रहा है, तो उसकी सेल हो रही है, अगर वो ज़्यादा पे लेकर जा रहा है तो उसकी सेल नहीं होती। तो आपने वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी चूज़ नहीं करनी। वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसके यानी कि प्राइस कांस्टेंट हो, यानी कि चल रही हो, एक सेम ही चल रही हो, या 1 या $2 कम हो, उससे कम ज़्यादा ना हो। ठीक है? आगे हम चलते हैं, 11 हमारे पास जो पॉइंट है वो है नो इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करनी, लाइक अगर आप वो सोर्सिंग में होंगे या किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करेंगे, तो अगर उसकी कोई भी तार वगैरह या कोई भी चीज़ उसकी थोड़ी बहुत यानी कि सोर्सिंग के दौरान या जो उसके ऑर्डर के डिलीवरी के दौरान होती है, तो उसमें कोई भी तार वगैरह टूट जा सकती है, और वो आपको यानी कि ऑर्डर रिफंड हो सकता है, तो आपको बैड इंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके यानी कि जो रेटिंग है वो कम हो सकती है। तो आगे हमारा है जो 12th जो पॉइंट है वो है नो पेटेंट, यानी कि उसमें पेटेंट नहीं होने कि किसी, अगर हम कोई भी ब्रांड चूज़ करते हैं, लाइक हमने प्रोडक्ट तो चूज़ कर ली, क्योंकि कुछ आते हैं जो जल्दी में होते हैं लोग, तो वो प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, उन्हें अच्छी प्रॉफिट में लगती है और वो बेचना स्टार्ट करते हैं। जब भी बेचना स्टार्ट करते हैं तो पीछे से क्लाइम हो जाता है कि हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी ब्रांड रजिस्टर होते हैं, उनके ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं उन ब्रांड के उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट। तो उनको वो क्लाइम करते हैं, तो अमेज़न वो प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव कर देता है दूसरे ब्रांड की, और उनको ये यानी कि उनके जो अकाउंट है उसको भी सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट चूज़ की है उसने कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी के नाम पर, और वो उस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो वो खुद एक ही ब्रांड वो सेल कर सकता है जिसके वो यानी कि रजिस्टर है उसी कंट्री में। तो पेटेंट प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि वो दूसरी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वॉल्यूशन होती है वो कंप्लेन कर देता है दूसरा जो सेलर होता है जिसके नाम पर वो रजिस्टर होती है प्रोडक्ट। अगर वो दूसरा सेलर सेल करेगा तो उसको जो क्लाइम करेगा, तो उसका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। अमेज़न उसे डिसेबल कर देता है, उसकी प्रोडक्ट भी रिमूव कर लेता है। इसलिए आपने पेटेंट प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते, नहीं यानी कि चूज़ करनी। आगे हम चलते हैं, नेवर चूज़ एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट, लाइक आपने एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट नहीं चूज़ करनी, जो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक उसमें कोई भी चीज़ होती है आप भेज देते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में सेल करने के लिए। आपने चूज़ तो कर ली क्या इसकी डिमांड वग़ैरह है, लेकिन वो कुछ ही यानी कि मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, या 1 साल के बाद। जब तक आपकी इन्वेंटरी वहाँ पर पड़ी होगी, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो वो किसी काम की भी नहीं होगी। अगर आपके 500 यूनिट्स आपने भेजे हैं और उसमें से 200 सेल हुए हैं और यानी कि 300 बच गए हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, तो वो प्रोडक्ट आपकी वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इसी वजह से आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं चूज़ करने। जो आगे है पॉइंट वो है नेवर गो गारमेंट्स के, यानी कपड़ों में आप ना जाएँ। कपड़ों में ऐसे होता है आपको वेरिएशन होते हैं, साइज़ेज़ होते हैं जिसमें रिफंड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि आपके जो रिफंड आ जाता है, तो इसी वजह से आपने उस यानी कैटेगरीज़ में नहीं जाना, गारमेंट्स की कैटेगरी में, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोग बाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसपे साइज़ वगैरह के इश्यू आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको रिफंड कर देते हैं। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बैड इंप्रेशन पड़ते हैं और आपकी जो ज़ाया हो जाती है वो प्रोडक्ट्स भी, जिसमें आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। और आगे हम चलते हैं कि नो सर्टिफ़िकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट आपने चूज़ करें हैं जिसमें सर्टिफ़िकेशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। लाइक मेडिसिन में हम जाते हैं, तो मेडिसिन में हमें सर्टिफ़िकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर हम टॉयज़ वगैरह में जाते हैं, तो उस बच्चों के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं करता कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप दें कि लाइक अगर बच्चे वो प्लास्टर वगैरह के टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं, तो अगर वो मुँह में या कहीं भी वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो टूटने के चांसेस, अगर हो उस क्वालिटी में कमी हो, तो वो टूट जाती है। तो वो उनके हलक में जा सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो यानी कि इस्तेमाल करें और उन्हें नुकसानदेह हो, तो वो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी। सर्टिफ़िकेशन के लिए आपको यानी कि और भी आप मेहनत करती हो, अमेज़न पे वो सर्टिफ़िकेशन देनी पड़ती है, अगर किसी भी चीज़ की अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सर्टिफ़िकेशन के लिए।
तो वो आपको अमेज़न को देनी चाहिए, जब अमेज़न अप्रूव करेगा तभी आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट होगा कि नॉट चूज़ फ्रेजाइल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट नहीं चूज़ करने जो कि टूटने के चांसेस उसके ज़्यादा हों। लाइक ऐसे प्रोडक्ट लाइक शीशे की और ऐसे ऐसे शीशे के जार होते हैं, ग्लास वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें वो ज़्यादातर वो तो सोर्सिंग के दौरान भी टूट सकती हैं, और अगर सोर्सिंग से बच गई हैं, अगर अमेज़न के वेयरहाउस में चली गई हैं, तो अगर वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर तक पहुँचने से पहले भी वो टूट सकती हैं, क्योंकि वो तो फ्रेजाइल होती हैं, उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपकी वो प्रोडक्ट ज़ाया हो सकती है और आप लॉस में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम बेसिक क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट हंटिंग का है वो पता च यानी कि क्लियर हुआ होगा कि क्या-क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं एक प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। तो ये हर किसी के यानी कि अगर कोई भी इसको अपने प्रोडक्ट्स उसके पास मौजूद हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक वो गुज़ारता है अपनी प्रोडक्ट को, तो वो अगर वो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप उतरती है, तो आगे जाके वो अमेज़न पे सेल कर सकता है वो गुड प्रोडक्ट को, ठीक है? तो आगे हम और भी लेक्चर बनाएँगे अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से और प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन हम पहले मेरा मकसद ये था कि आपको ये तमाम चीज़ें बेसिक क्लियर कराऊँ कि अमेज़न पे प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, प्रोडक्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट हम अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान से सेल क्यों नहीं कर सकते? वजह भी ये है कि हमारे पास गुड क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर सकते यानी कि अमेरिकन मार्केट को या यूके मार्केट को हम कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, एक चॉइस हो सकती है आपकी कि अगर आपने प्रोडक्ट चूज़ किया है यानी कि अमेज़न से रिसर्च की है और उसकी सोर्सिंग चाइना से की है, यानी कि 500 यूनिट्स या कितने भी यूनिट्स, और अमेज़न पे आप सेल कर रहे हैं लाइक 1 ईयर से, तो 1 ईयर में आपकी वो प्रोडक्ट खरीद रही है, तो आपको एक नंबर आपके ज़हन में आ जाता है कि हमारे यानी कि मंथली यूनिट इतने निकल रहे हैं, लाइक 300 यूनिट्स हमारे मंथली बेस पर बिक रहे हैं अमेज़न पर। तो आप वही प्रोडक्ट को उठा के पाकिस्तान में लाएँगे, पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्री में जाएँगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रही हो, उस तरह की प्रोडक्ट्स बन रही हो, तो आप उन्हें वो दिखाएँगे, तो वो आपको उस तरह की प्रोडक्ट बना कर देंगे वही रेट पे। इससे हमें ये बेनिफिट्स होगा कि जो ज़र-ए-मुबादला है वो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में आएगा, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट्स मिल सकता है। तो इस तरह आप करके यानी कि कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन पहले हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट की डिमांड उधर ज़्यादा है, लो कॉम्पिटिशन, और उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा है। तो इस तरह आप एक प्रोडक्ट को चूज़ करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर तमाम क्लियर हुआ होगा कि कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह आती है तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे यानी कि फेसबुक आईडीज़ वगैरह और पेजेस वगैरह पर आप मैसेज कर दें, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और बाकी जो कन्फ्यूजन आपके पिछले लेक्चर्स के हैं, वो भी आप बता सकते हैं। और मेरा जो मेन मकसद है आपको इस तरह जो मैं स्लाइड्स वगैरह में आपको बताता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल करें तमाम चीज़ें, आपको जो चीज़ें भी बताई जाएँ, आप उसको प्रैक्टिकल करें और भी रिसर्च करें इस पर कि क्या-क्या चीज़ें यानी कि, और इसको एक्सप्लोर करें। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, उतनी आपकी यानी कि नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा और आप प्रैक्टिकल भी बनेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये तमाम चीज़ें बताऊँगा, तो आपको यानी कि एक आदत सी पड़ जाएगी, आप लोग सिर्फ़ ये देख लेंगे और प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ों को समझ के, यानी कि एक आप प्रोडक्ट आप इस तरह प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल करने का। प्रोसीजर इस तरह है कि आप कोई भी चीज़, अगर एक कीवर्ड्स को आप अमेज़न के सर्च बार में टाइप करते हैं, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन-कौन से कीवर्ड आपके माइंड में चलना शुरू हो गए। एक आप कीवर्ड लिखेंगे तो उसमें डिफरेंट कीवर्ड्स यानी प्रोडक्ट शो हो जाएँगे, ठीक है? लाइक आप स्पून लिखते हैं, तो स्पून लिखते हैं तो आपको डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट नीचे शो होना शुरू हो जाती हैं, लाइक कॉलअप्सिबल स्पून हो सकते हैं, प्लास्टिक स्पून हो सकते हैं, स्टील के स्पून्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के स्पून्स हो, उससे आपको डिफरेंट माइंड में कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएँगे। इससे आप एक कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट्स में आपको हंटिंग में यानी कि क्राइटेरिया उसको पुट करना है, तो आप क्राइटेरिया को सामने रखें और उस प्रोडक्ट को उसमें यानी कि डालें, लाइक एक कीवर्ड्स में, तो उससे आपको पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम क्या है, लोग कितने सर्च कर रहे हैं, कितने इसके रेटिंग है, ये ट्रेंडी तो नहीं है, तमाम चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे कि इस तरह।
کس طرح آپ نے کیا-کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی آپ کو ایک پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے، تو باقی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تمام چیزیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے۔ تو اب تک ہے یعنی کہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں انشاءاللہ آپ کو یعنی کہ سمجھ آئی ہوں گی امید ہے۔ تو اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کامنٹ کر دیں اور یا آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر لیں، تو میں آپ کو تمام چیزیں کلیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔